इसलिए दूसरे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। मेरा सौभाग्य सर, आपसे मिल रहा हूँ। मैं ऑनलाइन क्लास लेता था। एग्जाम से पहले आपका पूरा नवंबर बिजी हो गया, आप एसआईआर की ड्यूटी पे भी थे, शादी भी आपकी सेम जी। ड्यूरेशन में हुई है। कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला, और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हैं, तो आपको कैसे लगा कि यहीं पढ़ना चाहिए। और हाँ। क्योंकि जब आपकी लाइफ में एक लेडी है, एक महिला है, तो लेडी लक है ये। जी। The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो किशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। जी नमस्ते सर, थैंक यू सर। इंटरव्यू से पहले मुझे बताया आपकी तबीयत खराब है, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस में कहा कि नहीं, सर से इंटरव्यू करेंगे, तबीयत खराब है तो भी। हाउस यू नाउ, जी कैसे? सर, मेरा मेरा सौभाग्य सर, आपसे मिल रहा हूँ। मैं ऑनलाइन क्लास लेता था। ऐसे मेरा मतलब मन आया था कि काश दिल्ली जाता, सर से मिलता, ऐसे करके आया था मन। लेकिन आज फेस टू फेस मिल रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। किशन, जी आपने सर। फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो भी जनरल कैटेगरी में। जी सर। जी सर, 4 महीने तैयारी किया था और ना 15 दिन SIR भी किया था, SIR ड्यूटी। और शादी भी था सर मेरा, मतलब उसमें 8 दिन का छुट्टी भी लिया था, मतलब मतलब नवंबर में सब। मेरा नवंबर गया था सर, पूरा मतलब नवंबर गया था। एग्जाम से पहले आपका पूरा नवंबर बिजी हो गया, आप एसआईआर की ड्यूटी पे भी थे, शादी भी आपकी सेम जी। ड्यूरेशन में हुई है, और उसके बाद आपने जी एग्जाम सर। निकाल दिया। जी सर। वाह, बहुत बहुत पहले तो बहुत बहुत बधाई हो शादी की। और थैंक यू सर। मतलब मानना पड़ेगा, शादी ऐसी चीज है कि आदमी थोड़ा सा ट्रैक से हट जाता है, बहुत दिन तक काम चलता है, बहुत ड्यूटीज रहती हैं, बहुत जिम्मेदारी रहती हैं। फिर आप गवर्नमेंट जी ड्यूटी भी सर। कर रहे थे, एसआईआर की। जी। तो जी आप जी सर। ऑलरेडी आप ऑलरेडी वर्किंग है कहीं? जी सर, मैं मिडिल स्कूल में हूँ, कांकेर में, खमदोड़गी है, छत्तीसगढ़ में हूँ। आप छत्तीसगढ़ से, आप बेसिकली खुद कहाँ से हैं? मैं सर छत्तीसगढ़ से ही हूँ, मतलब बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा दूसरे जगह पोस्टिंग हुआ है, मतलब इसलिए दूसरे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। जी सर, थैंक यू सर। आई हैव बीन टू छत्तीसगढ़, मैं आया हूँ वहां पे, और बहुत हाँ जी बहुत सर। अच्छी चीज ये है कि देखिए, ड्यूटी भी की आपने, अपने अपना जो फर्ज है वो भी निभाया, और जो पारिवारिक जिम्मेदारी है शादी की वो भी आपने निभाई, और उसके साथ जनरल कैटेगरी में फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल दिया। तो आप मुझे ये जी सर। बताइए कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला, और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हैं, तो आपको कैसे लगा कि यहीं पढ़ना चाहिए, फिर आपने कैसे ज्वाइन किया, और क्या आपकी जर्नी रही? सर मतलब मैं स्कूल में एक बार पहले पढ़ाता था, मतलब इंग्लिश। तो पैराडाइज लॉस्ट नाम सुना था पहले कभी, लेकिन ना जब फर्स्ट ईयर का पेपर दिला रहा था ना सर, तो मतलब उसमें पैराडाइज लॉस्ट में सर्च किया, मतलब उसके बारे में, तो आपका डिटेल्ड वीडियो था यूट्यूब में। तो वो अच्छा लगा सर मेरे को, मतलब डिटेल में जो आपने पढ़ाया ना, वो बोला जाता है ना कि डिटेल में पढ़ो, कम मत पढ़ो, डिटेल में पढ़ो जो अच्छा है करके। तो और वाकई में मेरे को बेनिफिट मतलब मिला, मतलब काफी अच्छा लगा। तो आपने वो उसी वक्त जी। डिसाइड किया कि यहीं से पढ़ना है, या आपने और इधर उधर भी कंपैरिजन किया, दूसरों को भी देखा और फिर डिसाइड किया? नहीं सर, पोप, आप पोप भी पढ़ाए थे ना, पोप भी अच्छा था, मतलब तो लगा मेरे को कि अच्छा है। पोप के बारे में कई सारी जानकारी दिया आपने। तो एक अभी है ना, मतलब कि नेट, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर आ सकता है छत्तीसगढ़ में, ऐसे करके। तो हम्म। मेरे को ऐसे भी शौक है सर, मैंने मतलब बहुत सारा मूवी वगैरह देखा हूँ सर मैं, मतलब पहले से देखा हूँ, मतलब कॉलेज जब पास हुआ था ना, तो हम्म। कुछ मतलब नहीं था क्या करूँ करके, तो मूवी वगैरह देखता था। तो अब लगा कि क्लासिकल भी देख लूं, ऐसे करके आपसे जान लूं, मन था हमेशा, तो उसी लिए किया सर। बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी क्यूरियोसिटी है आपके पास, इसलिए आपने वो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। कैसा लगा रिजल्ट देखते? जी। रिजल्ट देखते ही सबसे पहले कैसा तो लगा?
मतलब बिलीव नहीं हुआ सर, मतलब कि एकदम 164 कट ऑफ था जनरल का, मतलब। और मेरा 164 ही नंबर है। बहुत बढ़िया। तो किस्मत से ये, और एक बहुत इसे सारा गलत इसे बहुत लेडी सारा लक गलती बोलूंगा। हुआ था सर मेरा। हाँ। मैं इसे जी लेडी लक सर। बोलूंगा। आपकी अभी आप विवाहित हैं, और हाँ। क्योंकि जब आपकी लाइफ में एक लेडी है, एक महिला है, तो लेडी लक है ये, जी। कि देखिए जी एकदम सर, प्रॉपर उस लेडी कट लक ऑफ है। पे पहुंच गए। जी जी सर। क्योंकि टफेस्ट एग्जाम था, टफेस्ट एग्जाम में, और पहली बार आप पढ़ रहे हैं, हम्म, जिसमें आपकी ड्यूटी भी हम्म, है, आप शादी भी है, और आप अपने स्कूल की हम्म, जिम्मेदारी भी है, रोज आप स्कूल पे जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जी लिमिटेड समय जी के साथ आप फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम निकाल रहे हैं। तो अपने आप में जी। बहुत बड़ी चीज है, नो डाउट आपकी मेहनत है, मेहनत को मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन हम्म। एकदम किनारे पे आ गया पासिंग पासिंग में, ये तो हाँ, क्रेडिट है, आप आप अपनी वाइफ सर, को दीजिएगा। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, मतलब आप बोले थे ना, मतलब कई लोग जो सोचते हैं हमारा नहीं हो पाएगा जब एग्जाम पास आता है। तो बस मैं वही चीज को फॉलो किया सर, जैसे आप बोले थे, हार मत मानना, लास्ट समय तक करना करके। तो लास्ट समय तक जितना भी टाइम मिला मेरे को, वो किया था मैं, मतलब 1 दिसंबर का पढ़ा था आपका थोड़ा। पूरा नवंबर जी बीती था, और आपने उसके बाद पूरे दिसंबर में फिर जी। पढ़ना शुरू कर दिया। जी, पूरा नोट्स में ना एकदम पीछे हो गया था सर दिसंबर में। फिर लिखा मैं, मतलब उसको पूरा घर में लिखा। आपका। आपके आसपास आप छत्तीसगढ़ में प्रॉपर कहाँ से हैं अभी? मैं सर मतलब बेमेतरा से हूँ, नानी घर रहा हूँ सर, नानी घर आपके रह के पढ़ा आसपास हूँ। हैं और भी बहुत सारे नेट क्वालिफाइड, इंग्लिश में और भी नेट है आसपास? अब वो पता नहीं सर, नेट एक दिन तैयारी कर रहा था एक लड़का, और तो मैं नहीं जानता ज्यादा कुछ। बहुत कम लोग मतलब आसपास तैयारी करते हैं, अगर आपको अभी तक एक ही आदमी मिला और आप क्वालिफाइड आप हो गए इस एरिया हम्म, में, आसपास के एरिया में मुझे लगता है आपके अलावा और कोई इंग्लिश का नेट नहीं होगा। जी सर। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और नॉर्मली फिर कैसे मैनेज कैसे करते थे, क्योंकि ड्यूटी, पढ़ाई, हम्म। कितना समय मिलता था पढ़ाई के लिए? तो सर मेरा 5 पीरियड होता है स्कूल में, है ना। तो लास्ट का एक पीरियड जैसे खाली मिल गया किसी दिन तो पढ़ लिया, खेल पीरियड में पढ़ लिया। और जैसे आटा पिसवाने भी गया ना घर का, तो वहां आधा घंटा मिला तो मैं वहां बैठ के पढ़ लिया। जैसे आसपास कहीं जा रहा हूँ ना, जैसे कि बस में कहीं ट्रेवल करना है, तो बस में ट्रेवल करते हुए पढ़ लिया, ऐसे टाइप से मैं रिवीजन भी करता था थोड़ा बहुत। आपने अभी हाँ। बोला कि आप आटा अगर पिसवाने के लिए गए हैं और आधा घंटा है आपके पास, तो आप वहाँ मोबाइल वगैरह में कुछ ना कुछ पढ़ लेते थे। खेल, मोबाइल पे मैं ईयरफोन लगा के सर, आवाज आते रहता था, ईयरफोन लगा के मैं पढ़ लेता था आधा घंटा। और खेल का जो पीरियड होता है स्कूल में, उसमें आप पढ़ लेते थे, और बस में बैठ के आप पढ़ते थे। जी जी सर। व्हाट व्हाट अ और कमिटमेंट, व्हाट अ कमिटमेंट। घर में भी पढ़ता था सर, स्कूल से आने के बाद 4-5 घंटा, 5 घंटा मिल पाता था मेरे को, 4-5 घंटा। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि इतना कम समय मिल रहा है, लोग 12 12 घंटा पढ़ रहे होंगे मुझे, कंपटीशन वाले, और मैं इतना सब, यहाँ भी माइंड इन्वॉल्व है, यहाँ भी माइंड है, दिमाग हर जगह चल रहा है, फिर कैसे कर पाऊंगा? ऐसा स्ट्रेस होता नहीं था? सर, मतलब नहीं, मतलब सीखना था सर, बस ऐसे ही। अ, मन था मतलब सीखने का। क्लासेस वही। के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा? सर आप मतलब डिटेल में अपने बारे में पूरा बताते हैं, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है, वो जो आप यू आर गुड स्टोरी टेलर। आप बोले थे जो स्टोरी टेलर है इस दुनिया में वही सक्सेसफुल होता है करके। तो आप जो स्टोरी जो बताते थे अपना भी, और एकदम पर्सनल चीज बताते थे सर, वो अच्छा लगा मेरे को, मतलब। पर्सनल इसलिए बताता था किशन, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट भी अपने आप को देखता था कि मैंने क्या फेस किया और उसे कैसे फाइट किया। जैसे जी मैं सर। कभी भी अपना पुराना टाइम याद करता हूँ, तो वो टाइम भी मैंने देखा है कि खाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं था, दिल्ली रह रहा हूँ, मम्मी पापा से जी क्या बोलूँ। मेरा रूममेट, मेरा जो अपना रूममेट था, उसको पता था कि कई बार उसके पास पैसा नहीं होगा, बोलेगा नहीं। वो मुझे गांव जी जाने से पहले कहता है, ये लो 500 रुपये रख लो, मैं 3 4 दिन के बाद आ रहा हूँ, कुछ खा लेना, कुछ दिक्कत हो बताना। मेरे एक दो और दोस्त बन गए थे, जी एक ने मुझे अपने पापा का जैकेट दे दिया था सर्दी में, कि तुम मेरे पापा का जैकेट जी पहनो, मैं जी। खुश हो गया। तो वो समय मैंने देखा है, और मैं जानता हूँ हाँ, स्टूडेंट्स के वो लिए क्या प्रेशर होता है, कैसे पढ़ना होता है। ओवरकोट वाला भी बताए थे सर, ओवरकोट हाँ, ओवरकोट स्टोरी। वाला जो है रेफरेंस, वही मेरे लिए वो हम्म। सब, क्योंकि मैंने जिंदगी को ना, मैं जैसे आप हम्म। लोग एकदम साधारण फैमिली बैकग्राउंड से हैं, साधारण एरिया से, मैं वैसे ही आया था। और आज तो फिर भी नेट जी पढ़ने पढ़ाने वाले बहुत लोग हो गए हैं, मेरे समय कोई नहीं था। और इंग्लिश में कोई बात कर देता था ना, कोई 2 लाइन अंग्रेजी बोल देता था, हमको लगता था बहुत पढ़ा लिखा है, हम उसके सामने अपने आप को इन्फीरियर समझते थे कि ये 2 लाइन अंग्रेजी बोल दिया। दिल्ली में जब मैं आया था, और मैंने मॉल में छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी में बात करते देखा, इतनी ग्लानि जी हुई, जी। इतनी शर्म आई अपने आप पे, कि मैं अपने आप को एमए इंग्लिश बताने से कतराने लगा। कोई भी जी पढ़ा जी लिखा आदमी बताए मिल थे जाता था आप। ना अंग्रेजी बोलने वाला, हम्म, मैं उसको नहीं बताता था मैं जी एमए इंग्लिश सर। हूँ, क्योंकि वो सोचेगा कि अरे तू एमए इंग्लिश हो के 1 लाइन अंग्रेजी में नहीं बोल पा हम्म, रहे। तो ये एक जी टीचर सर। की जिम्मेदारी है, जैसे एक माता पिता होते हैं, माता पिता क्या करते हैं, अपनी हम्म, जिंदगी के
चाहे फेलियर हो चाहे अचीवमेंट, बच्चे को बताते हैं कि बेटा देखो मैंने ये गलती की थी या मैंने ये अच्छा किया। वैसे टीचर की जिम्मेदारी होती है कि उसने जिंदगी से क्या सीखा है। किताबों से जो सीखा है वो तो मैं क्लास में पढ़ा ही रहा हूँ, पर मैंने जिंदगी से क्या सीखा। इसलिए आपको बहुत सारी जी कहानियां मुझे मेरी लाइफ से रिलेटेड चीजें मिलती रहती। अच्छा, ऑफलाइन जी बैच में सर, पढ़ाने का बहुत तरीका कैसा सीखने। लगा? ऑफलाइन में। हाँ, क्योंकि आपको लेक्चर तो ऑफलाइन का मिला ना, अब तो ऑनलाइन थे, पर लेक्चर हाँ क्लास तो वही था। जी सर। जी ऑफलाइन अच्छा लगा सर, इंटरेक्ट कर रहे थे आप बच्चे लोग से, और वो अच्छा लगा सर। रैपिड फायर एंजॉय किया कभी ऑनलाइन रैपिड में फायर? उतना, ऑनलाइन में थोड़ा जल्दी हो जाता है क्लास कभी कभी, और वो सब स्क्रीनशॉट वगैरह कई लोग, आप जैसे कि ना पूरा याद था आपको, वो चीज अच्छा लगा, मतलब याद था पूरा चीज। हाँ। और रैपिड फायर में कभी वहां बैठे बैठे आंसर किया कि सर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं? रैपिड फायर में सर अच्छा रिवीजन नहीं कर पाता था, मेरे को बहुत सारा चीज याद ही नहीं रहता था, मतलब लिखने में ही जाता था बहुत समय। और रैपिड फायर कुछ कुछ को मतलब ना, लेकिन मेरे को मतलब 20% ही क्वेश्चन आते थे यार जो पूछते थे, मतलब अच्छा, रैपिड फायर में। और लगभग कितना नोट्स मतलब बनाए होगे सुनाई आप? भी नहीं देता। मैं पूरा सर ये पूरा बनाया हूँ, है सर अभी मेरे पास 500 600 पेज बना होगा करीब। 500 600 पेज का नोट्स बना लिया क्लास क्लास से खाली? पूरा क्लास से बनाया हूँ सर। 500 600 पेज का नोट्स, बहुत बढ़िया। कितना क्या मतलब लिखने में भी बहुत समय जाता होगा? जी सर, लिखने में समय जाता था, और थोड़ा ना नेक में भी पेन हो गया था मेरा, यहाँ दर्द हो गया था मेरा लिखते लिखते, हाँ। नेक में, लिखते लिखते बहुत दर्द हो गया टफेस्ट था एग्जाम है, थोड़ा ना। आसान एग्जाम नहीं है ये, बहुत टफेस्ट एग्जाम है। देखे थे ना हम्म, कैसे लोग किस तरह से रो रहे थे, पर मैंने कहा था कि जो मेरे को ढंग से फॉलो करेगा, रूटीन से फॉलो कर लेगा। अब सोचो, आटा पिसाने जा रहे हो अब तब भी मेरा लेक्चर देख ले रहे हो, खेल का टाइम है तो भी लेक्चर देख रहे हो बस में बैठ के। तो यही लोग तो एग्जाम निकालते हैं। और कौन एग्जाम निकालता है? जी जी आप ही सर। लोग एग्जाम निकालते हैं। एग्जाम निकालने वाले कोई चैंपियन बहुत दूर से थोड़ी आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मेरे टॉपर्स को देखना। मेरा टॉपर ऐसा जरूरी नहीं होगा कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिलेगा, मेरा टॉपर मिलेगा स्मॉल टाउन से, जिसको थोड़ा भी मौका मिल जी रहा है सर। पढ़ने का वो पढ़ेगा। और आप मिसाल जी हैं। सर। आप मिसाल हैं ऐसे लोगों के लिए जो सोचते हैं कि अभी शादी हो गई, जॉब है, ये है वो है, कैसे पढूं। उनके लिए आप जवाब हो, ऐसे पढ़ो। पढ़ने वाला जी सर, कहीं भी पढ़ो। थैंक यू सर। जी सर। और मुझे बहुत खुशी है कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एग्जाम निकाला, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और लगातार हम टच में रहेंगे, लगातार आप बात करते रहिए। इसके बाद आगे क्या करना चाहते हैं आप, एकेडमिक्स में कैसे अपग्रेड करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसे जाना चाहते हैं, इसके ऊपर हम लगातार बात करते रहेंगे, लगातार टच में रहेंगे। जी सर, आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इंस्पायरिंग। आप खुद इंस्पिरेशन है मेरे लिए। देखो, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है। और ये जो जी चीज़ आपने सर। साबित की है ना, तो आई एम रियली हैप्पी। ये इंटरव्यू वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज है, एंड आई रियली लव्ड इट। गॉड ब्लेस यू किशन, पे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, मतलब टीचर के साथ इतना अच्छा इंटरेक्ट करने मिला मेरे को पहली बार। थैंक यू आगे भी सर। करते रहेंगे, आगे भी बात करेंगे। अभी आपके लिए जो भी जी कर सर। सकते हैं, यूनिवर्सिटी तक पहुंचना जी है, गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचना है, बात करते रहेंगे। आज हमारी बातचीत हुई है, एंड जी। इट्स रियली अमेजिंग। सो वंस अगेन, जी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू।